नॉक नॉक। अगर आप राधा रानी की सच में कृपा पाना चाहते हो तो आज जो आप सुनने वाले हो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। और ये वीडियो राधा रानी ने आपके लिए भेजी है क्योंकि आपको राधा रानी की कृपा मिलने वाली है। तो इसको एंड तक देखना। एंड में मैं एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे राधा रानी डायरेक्टली कृपा करती हैं। तो राधा वल्लभ श्री हरिवाणी सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहली बात, सब कृष्ण को पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि श्री कृष्ण कैसे मिलें, श्री कृष्ण कैसे मिलें, लेकिन कोई राधा रानी के बारे में सोचता ही नहीं है। आपको पता है राधा रानी डायरेक्ट वे है कृष्ण से मिलने का। कैसे? क्योंकि जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण है, और कृष्ण जहाँ है वहाँ राधा रानी होगी। अगर राधा रानी जहाँ नहीं होगी वहाँ कृष्ण नहीं होंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब सबसे बड़ी बात है, राधा रानी की कृपा मिले तो मिले कैसे? राधा रानी हम लोग पे कृपा कैसे करेंगी? तो उसके लिए बहुत इजी चीज़ें हैं और कृपा बहुत जल्दी होती है अगर आप लोग ये फॉलो करते हो। सबसे पहले अपनापन मतलब हमारी जो श्री जी है ना, हमारी लाडली जो है ना, वो एकदम कृपालु है, इतनी कृपा करती हैं, वो कृपा का समुद्र है। तो उनको जो पसंद आता है वो है अपनापन मतलब कि आप इतना प्रेम कर रहे हो, जैसे कि हम अपनी फैमिली से अपनापन करते हैं ना, वैसे ही हमें श्री जी से अपनापन करना है। हमें राधा रानी को ऐसा बना लेना है कि हमारी श्री राधा रानी सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो वो हमें बहुत जल्दी कृपा कर देंगी। दूसरे नंबर पे है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, नाम जप। अगर आप राधा रानी का नाम नहीं लेंगे तो शायद राधा रानी कृपा नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं जहाँ राधा रानी है वहाँ श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नाम जपते हैं राधा रानी का। तो हमें नाम जप करना है राधा 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 राधा। और जैसे आप वृंदावन जाते होगे तो आपको पता है ना, हर जगह राधे राधे चलता है। इसका मतलब है वहाँ राधा रानी हर जगह पे है, इसीलिए हमको नाम जप करते रहना है, हर टाइम श्री जी को बुलाना है। तो हमारी श्री जी इतनी जल्दी कृपा करती हैं। और प्लस पॉइंट पता है क्या है? श्री कृष्ण भी हम उनके साथ आ जाएंगे। क्यों? श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं कि जहाँ राधा रानी होती है ना, जहाँ राधा रानी का नाम होता है ना, मैं सबसे पहले वहाँ होता हूँ। इसीलिए अगर आप श्री कृष्ण को भी ढूंढना चाहते हो तो राधा नाम ले लो। हाँ, तीसरे नंबर पे आता है निस्वार्थ प्रेम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई छल कपट नहीं। अगर आप छल कपट करोगे, अगर आप दिखावा करोगे तो श्री जी तुरंत समझ जाती हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल छल कपट नहीं करना है, बिल्कुल सरलता से रहना है, उनसे प्रेम से रहना है। और आपको पता है ना, जब श्री कृष्ण के साथ वो उन्होंने प्रेम किया तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, निस्वार्थ थी वो बिल्कुल। उन्होंने कोई छल कपट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम 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 किया। इसलिए तो प्रेम का समुद्र है। और अगर आप वो इतना सा भी प्रेम कर लोगे ना उनसे, वो इतना प्रेम करती हैं आपसे कि वो खींची चली आएंगी आप पे। इसीलिए निस्वार्थ प्रेम करना है। और फोर्थ नंबर पे है अहंकार छोड़ना है हमको। क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अहंकार काफ़ी है कि नहीं, भगवान क्या कर लेंगे हमारा, नहीं, हम भगवान के नीचे नहीं झुकेंगे। ऐसा है हमारा कि हाँ, हम हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। भाई ये अहंकार तब टूट जाता है ना, जब सब कुछ आपके प्रॉब्लम्स वगैरह आपके ऊपर आ रही होंगी ना, तो सबसे पहले आपको भगवान याद आते हैं। तो ये अहंकार जब तक नहीं टूटेगा ना, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। फिर श्री जी कृपा नहीं करती हैं, क्योंकि श्री जी को ऐसा चाहिए कि समर्पण बहुत हो जाए। श्री जी को समर्पण बहुत पसंद है, एकदम सरेंडर हो जाओ। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब श्री जी संभाल लेंगे। अगर हमने ये कर लिया ना, बस उसके बाद हमारा ईगो ऐसे चले जाएगा, गायब हो जाएगा। और ईगो गया, इसका मतलब श्री जी की कृपा हुई। जैसे ही ईगो हटा वैसे श्री जी की कृपा स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप देखोगे ना कृपा उनकी, आप निहाल हो जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है क्या है? सीक्रेट पॉइंट ये है जिससे डायरेक्ट कृपा हो सकती है श्री जी की। डायरेक्ट कृपा कैसे होगी? क्योंकि जैसे ही आप श्री जी के भक्त को प्रेम करोगे, जैसे श्री जी के भक्त के अधीन हो जाओगे ना, श्री जी ऐसे प्रेम करती हैं, ऐसी कृपा करती हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी अपने भक्त को बहुत पसंद करती हैं। जैसे हम पे कृपा नहीं हुई है, लेकिन किसी पे इतनी कृपा है कि श्री जी पता क्या करती हैं? श्री जी उनको जो प्यार करता है ना, श्री जी उनको प्यार करने लग जाती है। मतलब कैसे पता है? जैसे रसिक जन होते हैं ना, जो कि श्री जी की कृपा में रह रहे होते हैं, उनके अगर हम शरण में गिर जाएंगे ना, उनकी वाणी सुनेंगे, उनके लिए परोपकार की भावना रखेंगे कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनसे प्रेम जैसा करने लग जाएंगे। तो श्री जी की जो भक्त होते हैं ना, उनका अगर हमें आश्रय मिल गया तो सब कुछ खत्म। फिर श्री जी सिर्फ कृपा करती है, इतनी कृपा करती है कि आप देख के पागल हो जाओगे, आप रोओगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। तो
हमें जो है किसी भी भक्तजन की, उनके भक्तजन से प्रीति करनी है, उनकी वाणी सुननी है, और इससे क्या होगा, बहुत जल्दी कृपा होगी हम पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनापन करना है श्री जी से कि श्री जी मेरी अपनी है। दूसरी बात, हमें नाम जप करना है, क्योंकि नाम जप से ही हमें श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलेंगे। तीसरी बात, हमें निस्वार्थ प्रेम करना है, क्योंकि श्री जी को छल कपट नहीं पसंद है। चौथी बात, हमको सबसे बड़ी बात, हमें ईगो छोड़ना है अपना, और जो भी ईगो अपना जो है कि हाँ हम ही हैं सब कुछ, वो सब छोड़ के ऐसा समझना है कि श्री जी अब आपके ऊपर हूँ, मैं आपके ऊपर समर्पित हूँ, बस आपके चरणों में समर्पित हूँ श्री जी। हाँ, और पांचवा पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि श्री जी के जो भक्त हैं, राधा रानी के जो भक्त हैं, उनके चरणों में गिर जाना है, उनके बस उनसे आज्ञा लेनी है, उनकी आज्ञा पालन करना है, और फिर सब कुछ हो जाना है। इतनी इजी हो जाएगी श्री जी की कृपा, फिर राधा रानी की कृपा ही कृपा मिलेगी। और अगर हम ये फॉलो करेंगे ना, फिर देखना फिर आप ये वीडियो में आके बोलोगे कि राधे राधे सखी, राधा वल्लभ श्री अरविंद सखी, क्योंकि आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे इसको देख के कि अरे इतनी कृपा मिल गई मुझे। इसीलिए अगर आप श्री जी को सच में प्रेम करते हो तो ये सब पालन करो, और नाम जप करना बहुत ज़रूरी है, नाम जप जरूर करते रहें, और श्री जी की कृपा भी मनाएं कि श्री जी आपकी बहुत कृपा है हम पर, गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है हम पर, और श्री जी की ऐसी कृपा मनाओ, श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। श्री जी ना इतनी कृपालु है, वो सब पे कृपा कर देती हैं। इसीलिए हमेशा कृपा बनाए रखो, हमेशा नाम जप करो, और हमेशा प्रसन्न रहो। ओके, और अगर आप श्री जी को सच में पसंद करते हो, प्रेम करते हो उनसे, तो राधे राधे लिखकर चालू जाना, ठीक है। राधा वल्लभ श्री अरविंद।